जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम देखेंगे गणेश जी कैसे किसी के घर के नौकर बने। यह बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद ही सुबह विनायक जी 13-14 साल के एक लड़के का रूप धरकर उनके घर पर नौकरी मांगने पहुंचे। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद में सेठ जी ने खुशी खुशी उन्हें नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद में राख से हाथ धोने जा रही थी। वह देख गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती हाथ मिट्टी से धुला दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा की शिकायत कर दी। सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद में सेठ धनीराम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद में कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा के ले आओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान करने के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में सेठानी नदी किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेशा दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से सेठानी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।